हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लेट एफ फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, वे फंक्शन जेड टू जेड डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर ए बी डिटरमाइन ए बी। तो हम लोग को ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। इट इज़ गिवन दैट यहाँ फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और बी ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड एंड देयर फोर एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से दो फंक्शन लेंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो नंबर है वो इजी है इसलिए। ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं। देखिए 1 1। ठीक है, देख सकते हैं 1 1 बिलोंग टू एफ। अब ये फंक्शन दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या कि एफ एक्स एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1। ठीक है, कि 1 1 है तो 1, और ये 1 किसके बराबर है, 1 के बराबर, इसलिए 1। तो ए एक्स प्लस बी में एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू 1 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे 0 और -1 को लिए। ठीक है, बिलोंग्स टू एफ। हम लोग 0 -1 क्यों लिए, क्योंकि ये इजी है फाइंड करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वैल्यू 0 रखने से वैल्यू 0 आ जाता है, और -1 तो -1। यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखेंगे तो b का वैल्यू हम लोग को ईजिली मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और में -b का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, -1 तो हम लोग का a वैल्यू देगा। ठीक है, तो a होगा 2 और b हो गया -1। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, लेट r बी ए फंक्शन फ्रॉम n टू n डिफाइंड बाय r ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू n एंड a इक्वल टू b स्क्वायर आर द फॉलोइंग ट्रू। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n, ये हम लोग सबसे पहले देखेंगे। देखते हैं, ये हम लोग का क्वेश्चन में है, आर क्या है, फंक्शन है n टू n और ये दिया हुआ है। ठीक है, ए बी अगर बिलोंग करता है तो a इक्वल टू बी स्क्वायर ये वैल्यू सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे n है तो n मतलब नेचुरल नंबर, तो यहाँ से नेचुरल नंबर हम लोग लेते हैं 2 लेते हैं, बिलोंग करता है n में। ठीक है, नेचुरल नंबर है तो यहाँ पे 2। ठीक है, 2 और 2 का स्क्वायर, मतलब इस फॉर्म में लिखना है। 2 लिए तो 2 और 2 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों इक्वल आना चाहिए। b तो यहाँ पे ए है, चूंकि ए है तो यहाँ पे देखिए ए है, मतलब ए जगह ए है और बी जगह भी ए है, तो ए बी जगह दोनों जगह सेम वैल्यू लिखेंगे। बट यहाँ पे देखिए इट्स नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है ए बी है। ठीक है, इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। तो देखते हैं, ए बी दिया हुआ है बिलोंग्स टू आर, बी ए दैट इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर से ये हम लोग का रिलेशन है। अब हम लोग यहाँ से 2 नंबर लेंगे। ठीक है, 9 और 3 लिए। ठीक है, जो 9 3 है बिलोंग करता है n में। ठीक है, बिकॉज 9 3 बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो एंड जो हम लोग कंडीशन क्या था, a इक्वल टू बी स्क्वायर था, a इक्वल टू बी स्क्वायर था। तो a जगह 9 है और b जगह देखिए 3 है, तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये कंडीशन होल्ड किया। ठीक है, हाउएवर अब हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, पोजीशन को चेंज करेंगे। ठीक है, मतलब क्या कि a जगह 3 लेंगे और b जगह 9 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इक्वल नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो ठीक था। ठीक है, 9 इक्वल टू 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 ही आता है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 स्क्वायर करते 31 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ए इक्वल टू बी स्क्वायर, इसको होल्ड नहीं कर रहा है, मतलब बोल सकते हैं 39 इज नॉट बिलोंग्स टू दिस नंबर, नेचुरल नंबर, मतलब ये भी ट्रू नहीं है। जो स्टेटमेंट थर्ड है, सेकंड है, वो भी ट्रू नहीं है। अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर का कंडीशन है, ए बी बिलोंग करता है आर में, बी सी बिलोंग करता है आर में, तो ए सी भी बिलोंग करेगा आर में, ये दिखलाना है। तो हम लोग नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर में ए बी सी का वैल्यू अकॉर्डिंग टू ले लेंगे। ठीक है, कुछ भी, तो हम लोग ले लिए, ये हम लोग का कंडीशन है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ए, हम लोग का ए है, तो ए और बी। ठीक है, बी तो ये देख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो ए बी मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाई किया। 4 2 करते हैं तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ए इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब सी जो क्या हो जाएगा, 4 सी हो जाएगा 16 और 2, तो 16 2, मतलब देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 आ रहा है, जबकि वैल्यू कितना है, यहाँ पे 16 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 4, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, रॉन्ग है, मतलब 16 और 2 इज नॉट बिलोंग्स टू n, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि यहाँ पे दिया हुआ है ए बी। ठीक है, और फंक्शन दिया हुआ है द फॉलोइंग ट्रू।
एफ रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, ये दिखलाना है। तो यहाँ पे ए बी दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, और दिखलाना एफ इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी और एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो देखते हैं, जस्टिफाई करते हैं। सबसे पहले आंसर में ए बी और एफ का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग फंक्शन है ए टू बी है, ठीक है, इसलिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे क्रॉस बी का, ठीक है। तो ए बी, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 1, एक बार इसके साथ, एक बार 2 5, एक बार 9 इसके साथ, ठीक है, फिर 2 अगेन, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, ऐसे, फिर 3 भी सबके साथ होगा, 4 भी सबके साथ होगा, ठीक है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है 1 4 2 9, यहाँ पे देखिए ये है, ये है, ये है, ठीक है, सारा कुछ है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी सबसेट है एफ का, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। बट सेकेंड कंडीशन, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं फंक्शन, यहाँ पे 2 9 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 11 है। तो 2 का जो इमेज बन रहा है, एक 9 पे बन रहा है और एक 11 पे बन रहा है, ठीक है। तो ये यूनिक नहीं है, यूनिक इमेज नहीं बन रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन होगा, ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ये क्या हो गया, सबसेट हो जा रहा है एफ और ए क्रॉस बी का, और यहाँ पे एफ इज अ फंक्शन नहीं है क्योंकि इज नॉट यूनिक इमेज, ठीक है। तो उसको हम लोग वर्ड में लिख लेंगे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि ए रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, एंड इट इज ऑब्जर्व दैट एफ इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दस एफ क्या है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। बट सेकेंड नंबर में सिंस द सेम फर्स्ट एलिमेंट, मतलब 2, अभी देखिए 2 का 2 डिफरेंट इमेज था 9 और 11, तो यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा, इज नॉट ए फंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे बोलता है फंक्शन है, सबसेट है z टू z है, और एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है ए बी, मतलब क्या है, मल्टीपल ऑफ ए बी और एडिशन ऑफ ए बी, ठीक है। ए बी बिलोंग करता है z में, और इज एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो वी नो दैट ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज सेट टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक एलिमेंट इन बी, ठीक है। और ये z क्या है, ये क्या है, इंटीजर हम बनाए हैं, ठीक है। तो इंटीजर से हम लोग एलिमेंट लेंगे 2 6 और माइनस, और ये तो एक बार मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को, एक बार ऐड करेंगे इस नंबर को, सिमिलर करेंगे इसको, एक बार मल्टीप्लाई किए, एक बार इसको ऐड किए, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा, ये मिलेगा वैल्यू, ठीक है, 2 इंटू 6 12, 2 प्लस 6 8, ठीक है। सिमिलरली माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया, -8 बिलोंग्स टू एफ। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि एक ही, ठीक है, एक ही चीज का दो इमेज बन रहा है। देखिए 2 का 8 पे जा रहा है और 2 का -8 पे भी जा रहा है। तो अगेन हम लोग ये क्या बोल सकते हैं, ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए क्या है, हैज यूनिक इमेज इन सेट बी, सेट ए हैज यूनिक इमेज, तो यहाँ पे यूनिक इमेज नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं है, जस्टिफाई करना था, तो ये फंक्शन नहीं है। ओके ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, हम डायग्राम बनाए हैं 12 का, दो इमेज है, तो ये गलत है, ठीक है, ये फंक्शन नहीं होगा, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। यहाँ पे दिया हुआ है 9 दिया, यहाँ पे ए दिया हुआ है एक सेट, और फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, और बोला गया है द एफेक्ट्स द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन एंड फाइंड द रेंज ऑफ एफ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन साइड। तो यहाँ पे ए दिया हुआ है, यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है कि एफ एन जो होगा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा एन का। तो यहाँ पे देखिए 9 है, 10 11 12 13 दिया हुआ है, ठीक है। तो प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे देखिए प्राइम फैक्टर है 9 का, क्या हो जाएगा, यहाँ से लेंगे 9 का 3, 10 का 2 प्राइम फैक्टर है 2 और 5, ठीक है। 11 का 11 है, 12 का 2 6 दोनों हैं, ठीक है। देखिए 10 जो है 2 से भी कट जाता है, और 10 जो है 5 से भी कट जाता है, इसलिए 2 है। 13 का बस 13 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 9 का हाईएस्ट जो प्राइम फैक्टर है क्या है, 3 है, क्योंकि और कुछ एलिमेंट नहीं है। अगर 10 का देखते हैं हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, तो यहाँ पे 2 5 है, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या हाईएस्ट है, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 11 का 11, 12 का, यहाँ पे 12 का देख सकते हैं 2 3 दोनों हैं, तो हाईएस्ट क्या है, 3 है, तो 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज पूछा है, तो रेंज क्या होता है, द रेंज ऑफ एफ इज द सेट ऑफ ऑल एफ एन, मतलब ऑल एफ एन। तो एफ एन क्या है फ्रेंड्स, ये वैल्यू जो निकला है,
ठीक है। एफ एन का जो वैल्यू निकला है ये 3, 5, 11, 13, तो यही इसका रेंज हो जाएगा 3, 5, 11 एंड 13। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।